महाराज समर सिंह की जय हो। जय हो। दरपाल और राजन ये बताइए कि मेरे रैयत की क्या समाचार है? बहुत बढ़िया है राजन। प्रजाओं में कोई किसी प्रकार का गड़बड़ी तो नहीं है? प्रजाएं सब कोई भूखा आपके तो नहीं है? प्रजाएं सब आपके नाम से वाकिफ हैं। प्रजाएं सब आपके नाम से जय जयकार कर रहे हैं। शेर बकरिया सब एक घाट पर पानी पीते हैं। ऐसे ही होना चाहिए द्वारपाल। तो ऐसे ही होगा राजन। लेकिन आज कई दिन हो गया है रात दरबार में सेनापति दिखाई नहीं दे रहा है। मानता हूँ राजन, क्योंकि आपका एक सिर पखार और जो रैयत है बहुत लंबा चौड़ा है। ठीक है, मैं बैठकर उसका इंतजार करता हूँ। ठीक, और आप बैठिए। कब वो आता है इसी वक्त, क्योंकि उनका आने का समय भी हो चुका है। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक, बैठिए आप। मैं इसी वक्त जाता हूँ, ढूंढ कर लेकर आता हूँ। अरे बारी धनिया, अरे बारी धनिया रे, अरे बारी धनिया, तो हमका जाने दो विदेशवा बारी धनिया। अरे बारी धनिया, अरे बारी धनिया, तुम हमका जाने दो विदेशवा बारी धनिया रे, हमका जाने दो विदेशवा बारी धनी। ठहरो मास्टर, तो कहमा सो है पाव पजनिया, कहमा सो है करधनिया, कहमा सो है मोहर माला, अरे कहमा सो है न दुनिया, हमका जाने दो विदेशवा मोरी रनिया। मोरी रनिया, अरे बारी धनिया रे, हमका जाने दो विदेशवा बारी धनिया, हमका जाने। ठहरो मास्टर, अब क्या बताए ना कि दोहरायो। मंत्री कही हूँ, वो दगाबाज मंत्री, सेनापत और दगाबाज मंत्री। सेनापत हो, अरे मंत्रिया रे, तेरी बाप का घोड़ा खोलूं? सेनापत मंत्री रे, अरे नंबर एक और नंबर दो और नंबर दार बोल। आवाज अबे साले गाली क्यों देता है रे? हम तुका गाड़ी दी था बांधर चलो। दार बोल। ये बताओ मेरा क्या नाम है रे? सेनापत मंत्रिया रे। अबे साले दार बोल। मेरा नाम है मंत्री सेनापत, और साले तुम कहता है मंत्रिया रे, भौसड़ी वाले ये साले। लेकिन दार बोल,
दरबार में काम न कर क्यों रे? ओ बाप ये बताओ द्वारपाल। गेला था अबे साले, रात दरबार में मुझे किस लिए बुलाया रे? और क्या? अबे साले, द्वारपाल। आपको नहीं जाने का कर बलान है। नहीं। आपको महाराज समर सिंह तुम्हें याद किए हैं। क्या महाराज समर सिंह? हाँ ठीक है, अरे समर सिंह देखो समारे क्यों न चला जाए। ठीक है, मेरा राइफल उठा पहले। अच्छा बिना औजार का नहीं चलता। नहीं। ए भैया ये बिना औजार का नहीं चलना। छुरा कैची सब बांधे रहता। चलिए महाराज जी के पास। तो हम तो कही थे ना क्या? एक तो ऑफिसिया खोले है पजेम वाला। अच्छा, फिर बगली में खोल दो। साले बहुत मारूंगा तुझे। दोनों काम होई। तो संसार बनिया को और बंदे को आधार। और शहंशाह बनिया का और बंदे का आधार। और बुलवाओ क्या दरबार में और कहे अर्जे जनाब। क्या है महाराज और बदलाइए बात क्या है महाराज। और बदलाइए कैसे चेहरे की रंगत उड़ी आपके बात कोई समझ मेरे और आया नहीं। कैसे चेहरे की रंगत उड़ी आपके। सेनापति, आप जानना चाहते हो कि मैं क्यों उदास रहता हूं और क्यों नहीं? मैं और सी बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनिए। ठीक है, बोलिए महाराज। तो सेनापति, बोझ सर पे है भारी मेरे सेनापति। बोझ सर पे है भारी मेरे, मेरी रेखा शुदा जो नयने ही नहीं हो चुकी है सयानी। है चिंता पड़ी या विधाता ने आंखें लिया छीन है। और हो चुकी है सयानी, है चिंता पड़ी या विधाता ने आंखें लिया छीन है। सब्र से काम लो ए महाराज जी, सब्र से काम लो। और महाराज जी रेखा बेटी की शादी करती वाये, सब्र से काम लो। और महाराज जी रेखा के शादी को जल्दी ढूंढवाइए। सेनापति, आप बोले कि आप धीर धरिए, लेकिन सुनिए। धीर कैसे धरूं, सब्र कैसे करूं, धीर कैसे
दरपत ये सोचिए कि जब मेरी बेटी दोनों आंख की अंधी है वो कौन उससे शादी करेगा। और मुझे ये अफसोस रहता है कि जो उसका शादी नहीं होगा तो वो उम्र भर घर में नहीं रह पाएगी। महाराज भैया आप चिंता मत करिए, संसार में कोई ऐसा है नहीं जिसकी बेटी बिना ब्याहे ही रह जाए। आप चिंता मत करिए, दरबार में पहले महारानी को बुलवाया जाए और उनसे पूछा जाए। ठीक है, आपके उत्तम विचार को मैं समझ गया कि आपने पूरे परिवार से शादी के विषय में राय लूं कि किसकी क्या मर्जी कहता है। और क्या? ठीक है दरपल, जाओ हमारी नई महारानी को दरबार में अवश्य पेश किया जाए। जाओ मेरा आज्ञा है। महारानी की जय हो। जय हो। चलिए राज दरबार में आपको महाराज समर सिंह याद कर रहे हैं। क्या महाराज बुलाए हैं? जी हाँ। हाँ ठीक है, चलो। तो आइए हमारे साथ। महारानी कहिए महाराज। आपको दरबार में आने से कष्ट हुआ है, लेकिन कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं कुछ आपसे राय मसौदा लेने के लिए दरबार में बुलाया है। बताइए महाराज। देखिए, जो हमारी पहली रानी की बेटी रेखा है वो दोनों आंख की अंधी है और सियानी हो गई है। अच्छा। मेरा विचार यही कहता है कि उसका हाथ पीला करके और मैं कैसे उसे ससुराल भेज दूं। आपका क्या विचार है? महाराज कहिए। मैं आपसे क्या कहूँ, भला रेखा की शादी कौन करेगा? वो जब दोनों आँख की अंधी है, भला उसे अपना कौन बनाएगा? नहीं हो सकता है। अबे ठीक है महाराज, वो तो आपकी बेटी है और अंधी भी है। आप जाने, आपका काम जाने, मैं क्या कहूँ। यानी मेरे बेटी से आपसे कोई वास्ता नहीं है। द्वारपाल देखिए, आज मैं क्या सुन रहा हूं, जिसके लिए मैंने दूसरा शादी करके और नई महारानी लाया था कि हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों का ये सेवा करेगी, लेकिन आज साफ साफ इनकार कर रही है। मेरे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। महाराज भैया महारानी ने तो जवाब दिया, जी हाँ। लेकिन आपका बेटा कौशल सिंह है, उसको दरबार में बुलवाया जाए, उससे भी पूछा जाए। ठीक है द्वारपाल, जाइए कौशल सिंह को दरबार में पेश किया जाए। अब एक कौशल सिंह को दरबार में बुलाइए। अरे हाँ, ये बताइए मुझे किस लिए बुलाएगा? वो महाराज बुलाए हैं राज दरबार में। ठीक है तो चलो। आइए हमारे। और लाल तुम्हारा है पिता, अरे करता है परे। तो लाल तुम्हारा है पिता, अरे करता है परिणाम। अरे मुझे यही आशीष दो और और बेटा कौशल खुशी रहो और रहो सदा याद।
है बुलाया और कहो कुछ कहो कौशल सिंह, कहिए अरे पिताजी। सुनो किस लिए मैंने तुझे है बुलाया। सुनो, और सुनो किस लिए मैंने तुझे है बुलाया। और मेरे सर पे गमों का तूफान आया। मेरे बताइए पिताजी बेटा, कि मुझे दरबार में आपने मुझे किस लिए बुलाया है? और इसी बताने के लिए बुलाया हूं। बेटा कौशल सिंह, ये जानते हो आप कि आपकी जो बहन, बड़ी बहन है, वो दोनों आंख की अंधी है। और मेरा विचार यही कहता है कि उसको शादी करके मैके से उसे ससुराल भेज दिया जाए। आपका विचार क्या है? पिताजी, आप उसकी शादी करो या कुंवारी रखो, मुझसे कोई वास्ता नहीं है। क्या सुना या मालिक? आज मेरे ऊपर कितना बड़ा गम की तूफान आ गया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया। सेनापति, पिताजी, मैं चलता हूँ, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करो। ठीक है, जाइए। सेनापति तथा द्वारपाल, क्या बात है महाराज? आपने दिल में क्या सोचा था और आज क्या हो रहा है कि मालिक ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी बोझ लादकर मुझे बेहाल कर दिया है। अगर मैं हमारे पास मेरी अंधी बेटी नहीं होती तो इन कमीनों ने कभी इनकार नहीं कर सकते थे। लेकिन आज अंधी बेटी के कारण मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है और यही सोचना पड़ता है कि मैं करूं क्या। महाराज घबराइए मत महाराज, अभी एक बेटा आपका फूल सिंह है, उसे भी दरबार में बुलाया जाए। ठीक है सेनापति, उसका वो सगा भाई है, मैं उससे भी राय लेना चाहता हूँ। ठीक है। द्वारपाल, जाओ बेटा, फूल सिंह को दरबार में अवश्य पेश किया जाए। जय श्री अज्ञा राजन, मास्टर जाता हूँ। पिताजी, बात है कैसी क्या खो, अरे मैं एक से आई। तो पिताजी, बात है कैसी जो आंखों में एक से आई है, और बयां कीजिए बापू ये बदरिया, अरे गम की छाई है। तो सयानी बहना है घर में, मुझे भी बेकरारी है। पिताजी, तो सयानी बहना है घर में, मुझे भी बेकरारी है। और कयामत आ गई कैसे ये बापू, अरे गम की आई। फूल सिंह, हमारे उदासी का कारण जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनिए, मैं अवश्य बता रहा हूँ। पिताजी, क्या बात है जो आप इतना उदास हो?
हाँ अवश्य बताऊंगा। और सयाली बेट के खातिर जिगर में बेकरारी है। ये आपकी बहन है और शयानी हो गई है, और मुझे यही अफसोस है कि इसे कौन शादी करेगा। फिर भी आपकी जो सौतली माँ है उससे मैंने शादी के विषय में पूछा था, उसने साफ इनकार कर दिया। आपके छोटे भाई कौशल से पूछा था, वो भी साफ इनकार कर दिया कि पिताजी वो आपकी बेटी है, उसका शादी करो या उम्र भर उसे कुंवारी रखो, मुझसे कोई वास्ता नहीं है। पिताजी कहिए। हमारी अंधी बहन के लिए हमारी नई माँ ने इनकार कर दिया और मेरा छोटा भाई कौशल भी इनकार कर दिया। दोनों इनकार कर गए बेटा। लेकिन आपका पिताजी विचार क्या है आप बताइए। मैं आपसे बताऊंगा। मैं यही जानने के लिए आपको बुलाया है। ठीक है पिताजी सुनो। तो पिताजी धूम से बहना की शादी अरे मैं रचाऊंगा। पिताजी तो पिताजी धूम से बहना की शादी रचाऊंगा और इजाजत दीजिए बापू अभी अरे बड़े ढोर लाऊंगा। इजाजत तो सयानी बहना है घर में, मुझे भी बेकरारी है और अपने इन हाथों से मैं बहना अरे को डोली में बिठाऊंगा। पिताजी अगर माँ ने इनकार कर दिया है, छोटा भाई इनकार कर दिया है, तो मैं अपनी अंधी बहन के लिए अपना जान दे दूंगा। अपनी बहन की शादी में धूमधाम से शाबाश बेटे शाबाश। आपसे ही उम्मीद था इसलिए आपको बुलाया है। लेकिन सुनिए कहो। और आपको मैं और सी बताऊंगा कि मैं करना क्या चाहता हूं। और बेटा सुनिए। और सया हमारे सामने बेटी को जो डोली बिठाएगा, हमारे सामने बेटी को जो डोली बिठाएगा और हमारी आधी रैयत पर हुकूमत वो चलाएगा। तो मुझे है इनकार नहीं, दिखा तू हर दुनिया को और हमारे सामने बेटी को जो दुल्हन बनाएगा। हमारी बेटा फूल सिंह। पिताजी
बिचारी ये कहता है कि जो हमारे बेटी से शादी रचाएगा वो हमारे आधे राज का मालिक होगा। और पिताजी, मेरा भी उम्मीद यही है कि बहन के शादी के वास्ते भले ही आधा रात दे देना पड़े, लेकिन बहन की शादी धूमधाम से होना चाहिए। अवश्य होगा। ठीक है, मैं बहन को लेकर घर पर चलता हूँ। तुम सेनापति चाचा से बताकर ठीक है। हमारी बहन के लिए योग भर ढूंढवाइए। अवश्य होगा। सेनापति, ये आप हमारे राज में आने डुबकी लगवा दो कि जो हमारे बेटी से अंधी से शादी करेगा उसे आधा राज अवश्य मिलेगा। ठीक है महाराज, ये डुबकी अवश्य हो जाना चाहिए। ठीक है, आप जाइए, मैं डुबकी लगवा मैं चल रहा दूंगा। हूँ। दौड़ बोल। ये मंत्री जी, देखिए, तुमको डुबकी देना होगा। किस बात का? जो महाराज समर सिंह के बेटी जो अंधी है, जो उससे शादी रचाएगा उसे शादी में आधा राज दिया जाएगा। देखिए आज्ञा। और ये डुबकी बहुत जल्द होनी चाहिए। अच्छा, जो रेखा अंधी से शादी करेगा आधा राज का वो मालिक हो जाएगा। और क्या? तो ठीक, हम लगा देंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये डुबकी लग जानी चाहिए। तो लाग देंगे। ठीक है। ये महाराज समर सिंह का आदेश है, जो रेखा अंधी से शादी करेगा उसे आधा राज मिल जाएगा। अब ये हमें ऐलान करना है, लेकिन हम कैसे चलते हैं? अरे यही ठैया के अर भैया